नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और रुक करते हैं सबसे पहले श्रीनगर इलाके का। तो श्रीनगर से इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है अपने दर्शकों को अपडेट कर दे कि एक बार फिर से जो है एक आवाज जो है वो गोली चलने की आवाज आई है और श्रीनगर के इलाके में पूरी तरह से सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आम शहरियों को डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पूरी तरह से श्रीनगर पुलिस की बात करते हैं तो मोर्चा संभाल लिया गया है। सुरक्षा बलों की बात करते हैं, श्रीनगर के कमरवारी इलाके की बात करें तो गोली चलने की जैसी आवाज जो है वो सुनाई दी है। और पूरी पुलिस टीम की बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें तो यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से यह गोली चली है। हालांकि लगातार सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं तो वहां से भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि किसी की भी हताहत होने की खबर जो है वो देखने को नहीं मिली है। और यह जानकारी आपको बता दें कि यह बड़ी जानकारी साफ तौर पर इस समय देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ सूत्रों के मुताबिक यह भी जानकारी देखने को मिल रही है कि जो जिस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है उसके चलते जो है जो मुलाजिम है, मुलाजिम का जिक्र करना चाहेंगे। जो अभी तक जो इनिशियल इनपुट मिल रहे हैं और वो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि राजस्व विभाग की बात करते हैं तो कर्मचारी जो लगातार डिमोलिशिंग ड्राइव पर जो है उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि हिदायत होने की कोई खबर जो है इसमें नहीं देखने को मिल रही है। वहीं पर इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन होना और इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। मगर अभी जो बड़ी जानकारी जो है वो श्रीनगर से साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और श्रीनगर इलाके की बात करते हैं तो तस्वीरें साफ तौर पर इस वक्त श्रीनगर की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल किस तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिए एक थ्रेट लेटर जारी किया गया था। हालांकि जहां पर विभाग को भी धमकाने की कोशिश की गई थी। आतंकी संगठन की बात करते हैं तो जिस तरह से आतंकी संगठन जो है वह लगातार सोशल मीडिया के जरिए जो है थ्रेट्स जारी कर रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि अभी तक इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जो है कंफर्मेशन नहीं दी गई है। मगर जो अभी तक सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जो इनिशियल इनपुट जो देखने को मिल रहे हैं कि जो विभाग के कर्मचारी थे उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। किसी के भी हितायत होने की खबर जो है वो नजर नहीं आई है। वहीं पर हमारे साथ ही जो है हमारे साथ ज्वाइन किए हुए फैजल अपडेट करिएगा कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इससे पहले भी थ्रेट लेटर जो है वो जारी किए गए हैं। एक बार फिर से जो है कश्मीर घाटी में जो है गोली चलने की आवाज आई है। मौजूदा स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर किस तरह से सुरक्षा के पूरे प्रबंध नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम आज की वाकयात की बात करें जो कि बिमना या हम कमरवारी कह सकते हैं उसके बीच का ये इलाका है। अंजुम मस्जिद के पास से वाकया हुआ था जहां पे सुबह सुबह खबरें आ रही थी कि वहां पे कुछ गन शॉट सुने गए, यानी गोली चलने की आवाज वहां पे थी। तो उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्स जो है, चाहे वो आरआर की बात हो, सीआरपीएफ की बात हो या श्रीनगर पुलिस की बात हो, वो स्पॉट पे पहुंचे और उन्होंने पूरे सिचुएशन का जायजा लिया। ताहम जो ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ था। ये सड़क पे ये फायरिंग की गई थी और उसके बाद जिन्होंने ये फायरिंग की थी वो वहां से भाग गए थे, फरार हो चुके थे। उसके बाद पूरे एरिया को जो कॉर्डन ऑफ में लिया गया और कोशिश की जा रही थी कि जो ये अटैकर्स हैं जिसने ये फायरिंग की उसको पकड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। लेकिन ताहम कुछ ही देर तक ये कॉर्डन ऑफ रहा, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स वहां से चली गई। लेकिन जो खबरें सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि ये जो अटैक था एक्चुअल में वहां पे कोई ऑफिशियल रहता है जिस पर ये अटैक करने की जो कोशिश की जा रही थी कि उसको निशाना बनाया जाए, क्योंकि बताया गया है कि सोर्सेज के हवाले से कि ये ऑफिशियल जो है लगातार डिमोलिशन ड्राइव्स में है, उसका पार्ट रहता था। उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी सील हो रही थी कुछ टाइम से, जो स्टेट लैंड्स पे होती थी या रोशनी जमीन पे या घास चराई पे जो लैंड होती थी, जो तामीरात होते उनको सीज करने में इनका अहम रोल था। तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उनको जिस तरीके से आदेश आ रहे थे वो उसी तरीके से चल रहे थे। तो जो खबरें आ रही थी इस वक्त भी सोर्सेज के हवाले से उसी ऑफिशियल पे ये अटैक करने की कोशिश थी, उसी को ये निशाना बनाने की कोशिश जो कि नाकाम रही। फिलहाल पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स ने वहां पे सीसीटीवी जो कैमरा लगे हुए थे नस्ब किए गए थे उनकी फुटेज उठाई है। अभी पूरी तरीके से उस फुटेज को भी देखा जाएगा और देखा जाएगा कहां से अटैकर आए थे और उनका मकसद क्या था और कौन लोग थे। उसके बाद ही आगे जाके कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, सिक्योरिटी फोर्स की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी उसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने अटैक किया था या किस पे प्रॉपर अटैक किया था। जो इस समय अगर मौजूदा स्थिति की हालात देखते हैं कश्मीर घाटी के तो इससे पहले भी कई सारी सिलेक्टेड टारगेट किलिंग्स जो है वो करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते सुरक्षा कर्मियों
कर्मियों ने विफल भी किया है। मगर अभी मौजूदा स्थिति को किस तरह से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है कश्मीर घाटी के हालात जो है वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो थ्रेटिंग करी जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो विभाग के कर्मचारी हो या फिर वहां के स्थानीय लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि इसका असर जो है कोई डर और कोई भय का माहौल जो है वहां के स्थानीय लोगों में? देखिए बिल्कुल, अगर हम सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें कश्मीर वादी की, तो कहीं ना कहीं उसमें इंप्रूवमेंट तो आया है, जो कि टारगेट किलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें कश्मीरी पंडित्स को टारगेट बनाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को टारगेट बनाया गया, काफी सिक्योरिटी एहलकार जो उनको निशाना बनाकर उनको हला किया गया, या कश्मीरी पंडित्स को जो कि लगातार आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे कुलगाम में हुआ, चाडोरा में हुआ या पुलवामा में हुआ, टारगेट किलिंग हुई थी, आम लोगों को मारा गया जो यहाँ के नॉन लोकल्स थे, या उसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित्स उनको निशाना बनाया गया। तो उसके बाद जो ऑपरेशन चलाए गए, जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रखी गई या सिक्योरिटी को टाइट में रखा गया, तो उसमें कहीं ना कहीं फर्क आई है कि जो सिलेक्टेड किलिंग्स हो रहे थे उसमें भी नुमाया कमी देखने को मिल रही है इस वक्त। हालांकि जो ग्रेनेड अटैक्स होते थे लगातार, जो मॉड्यूल था श्रीनगर की बात करें या बाकी आउटस्कर्ट्स की बात करें, बाकी इजला की बात करें, तो वहां पे भी जो ग्रेनेड फेंकने का जो सिलसिला था वो काफी देर तक चला किया। उसके बाद अचानक से रुक गया, जो कि कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने की, सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतहरिक किया गया और लगातार अरेस्ट्स भी हुए इसके हवाले से। जो ग्रेनेड फेंकते थे उनको, उनका जो मॉड्यूल था उसको बस्ट किया। तो वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो थ्रेट लेटर्स इशू होते थे उसके हवाले से भी, मगर फैजल कुछ सियासतदान हैं जो इस तरह की राजनीति करते हैं, कहते हैं कि कश्मीर घाटी के और जम्मू के हालात जो है वो सामान्य नहीं है, हालात खराब हैं, दिन बर दिन बदतर हो रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या फिर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी का जिक्र करते हैं वो, या फिर अन्य सियासतदानों की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या फिर अपनी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, वो कह रही है कि इस समय जम्मू कश्मीर में भय का माहौल जो है वो बना हुआ है। देखिए अनिल, अगर हम इसके हवाले से बात करें कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है वो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो जो है ठीक नहीं, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, लोगों में डर है, या जो जिस का दावा मरकजी सरकार कर रही है कि मिलिटेंसी अब आखिरी दहाने पे खत्म हो चुकी है, तो उनका एक इसमें एक एजेंडा है, एक पॉइंट रहता है उनका कि वो लगातार इस बात पे फोकस करते हैं कि अगर मरकजी सरकार ये कहते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं। ये भी एक अहम सवाल रहता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। अगर मरकजी सरकार लगातार कहती है कि यहाँ पे हालात ठीक है, इंप्रूवमेंट हुई है, हालांकि ये बात भी सही है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट इस वक्त भी आई हुई है, सिक्योरिटी सिनेरियो में काफी ज्यादा चेंज आई हुई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इस बात पे लगातार ये अटैक करते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो ठीक नहीं है। तो उनका एक ही अहम पॉइंट रहता है, एक एजेंडा उनका रहता है कि अगर हालात ठीक है तो इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, जिसका पहले ही वादा किया गया। तो ये मैं कह सकता हूँ ये सियासतदानों की सियासत रहती है, उनको सियासत करनी है, उनको ऐसे बयान देने हैं, तो क्योंकि वो पॉलिटिशियन है उनको बोल उनका लगातार जो ये पॉइंट रहता है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, तो वो उनका मेन पॉइंट रहता है। तो इसलिए वो लगातार सिक्योरिटी को निशाना बनाते हैं। अगर किसी जगह कोई सिक्योरिटी इशू होता है तो वो लगातार मरकजी सरकार को निशाना बनाते हैं। आपने कहा कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक है तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस जगह पे अटैक हुआ, क्यों आम लोगों की जान चली गई, या अगर आप कहते हैं कि हालात ठीक है तो इलेक्शन आप क्यों नहीं करवाते। ये एक अहम सवाल रहता है उनका मरकजी सरकार को। तो मुझे लगता है कि लगातार उनका ये दावा करना, ये कहना कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं, ये लगातार उसी पस मंजर में कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन ठीक है, इंप्रूवमेंट हुई तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं, जो कि लोगों की भी मांग है और पॉलिटिकल पार्टीज की भी मांग है। ठीक है फैजल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ ही जो है ग्राउंड जीरो से अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर घाटी के क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ किस तरह से पूरी स्थिति बनी हुई है। हालांकि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो वो अपना एजेंडा चलाने की कोशिश जरूर करती हैं, मगर वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो पूरी तरह से जो है पूरी तरह से कंट्रोल नजर आ रहा है। वहीं पर सुरक्षा कर्मियों की बात करते हैं तो सुरक्षा कर्मियों की पूरी तरह से जो मोर्चा है वो संभाला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से ये अभी तक जो जानकारी मिली है, जिसमें जो बड़ी जानकारी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि गोली चलने की आवाज जरूर सुनाई दी है। इस पर पूरा तरह से सुरक्षा बलों की बात करते हैं, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर जिस तरह से अन्य सुरक्षा कर्मियों की बात करते हैं, तो पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि लगातार तफ्तीश जारी है, क्या कुछ इस पर इंफॉर्मेशन होगी वो भी लेकर आपके सामने जो है वो जरूर हाजिर होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर जो है इस समय कश्मीरी पंडित समाज जो है वो जोरदार धरना प्रदर्शन कर रहा है। कल भी हमने धरना प्रदर्शन देखा और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि 370 हटने के बाद हिंदू लोगों की बात करते हैं तो उनका वेतन जो है वो जारी नहीं किया गया है। हिंदू कर्मचारियों की बात करें, ऐसा पहली बार देखने को मिला है
कि 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू में हिंदू जो कर्मचारी हैं जो वेतन की मांग कर रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ साथ सुरक्षित स्थानों की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हो या फिर उसके साथ साथ कश्मीरी पंडित समाज हो, वो किस तरह से रोज जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। कल भी तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। इस वक्त स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास जो है वो जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर इनके हाथों में आप देख सकते हैं और भगवान भोले शंकर, क्योंकि पावन शिवरात्रि का त्यौहार जो है वो निकट है, जिसके चलते जिसकी तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों के साथ की जाती हैं। मगर वहीं पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दावे जरूर किए गए हैं, आश्वासन जो है वो जरूर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि इनकी मांगों को जो है वो सुना जाना चाहिए और जल्द से जल्द जो है इनका हल होगा। मगर वहीं पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वो भी इस समय जम्मू के मुट्ठी इलाके की बात करते हैं तो वहां पर वो दौरा कर रहे हैं, वहां पर भी जो है एक कार्यक्रम में जो है हिस्सा बन रहे हैं। वहीं पर उससे पहले मगर आपको बता दें कि लगातार ये कश्मीरी पंडित समाज जो है ये अड़े हुए हैं कि एलजी प्रशासन से जो है एक अच्छा फैसला देखने को मिले। मगर वहीं पर आपको बता दें कि क्या कुछ इनकी तरफ से कहा गया है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आइए। महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है, हमें उम्मीद थी कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज आप अपना दिल खोल के आपकी फोटो सामने रखी है, आपको ये बात सुना रहे हैं। सर, हमेशा कश्मीरी पंडित देश के लिए जान देता रहा है, देता रहेगा। मेहरबानी करके आप इनको और सताइए मत, अपनी इन एडमिनिस्ट्रेशंस को बोलिए, इनसे बातचीत कीजिए, इनकी सुनिए, इनको बचाइए और आप सक्षम है सर। इसमें हम आपके साथ शाना बशाना खड़े, आपकी पॉलिसीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और शाना बशाना खड़े हैं, मगर हमारी भी सुनवाई जो है वो होनी चाहिए। और आपने देखा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है वो हाथ में पकड़कर जो है वो सरकार से मांग की जा रही है और देश के प्रधानमंत्री से मांग की जा रही है। तो हमारे साथ ही जो है वो शिल्पा ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे जानकारी लेना चाहते हैं। शिल्पा, अपडेट करिएगा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आपके पीछे जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं जो कर्मचारी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, पावन शिवरात्रि है। हालांकि 1 हफ्ता और 10 दिन पहले इसकी तैयारियां जो है वो की जाती हैं, मगर अभी तक जो है वो वेतन जारी नहीं किया गया है। जो कर्मचारी वहां पर वापस लौटे हैं उनका वेतन जारी होगा, जो कर्मचारी वापस नहीं लौटे हैं उनका वेतन जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। क्या कुछ ग्राउंड पर हालात हैं और किस तरह से अभी भी प्रदर्शन जारी है? क्या बीजेपी की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर लगातार कल से यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करके कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज बैठे हैं और पूरी रात ये यहाँ पर बैठे थे, उम्मीद लगाए थे। और वहीं पर रविंद्र राणा जी भी आते हैं। क्या कुछ आश्वासन दिया है, इनसे बातचीत करेंगे। फिर क्या कुछ आश्वासन मिला है? कल पूरी रात आप यहाँ पे बैठे थे, रविंद्र राणा जी आते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखो, रविंद्र रैना जी ने लगातार दिवाली से आज तक आश्वासन दिया है और ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है भी हमने बीजेपी जब हमारे एम्प्लॉयज को डिटेन किया और तब से ही लगातार जब उनको फिर रिहा किया गया तब से लगातार रात दिन महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आप देखेंगे रात को ठिठुरती हुई ठंड में भी यहीं पे बैठे हुए हैं और यही इसी आशा में बैठे हैं कि रविंद्र रैना जी इनके लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व से पहले कोई एक ऐसा संदेश देने आने वाले हैं जिससे पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। इसलिए ये एम्प्लॉयज अभी भी यहाँ पे बैठे हुए और लगातार इसी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे आस लगा के बैठे, कोई ना कोई जो इनकी जो सैलरी का जो रिलीज ऑर्डर है वो जरूर निकाला जाएगा और ताकि अपना जो महाशिवरात्रि का पर्व है अच्छे से हर्षोल्लास से अपने परिवारों के साथ खुशी से मनाए। आज बराबर देखो 287 दिन हुए, हम अपनी जानों की गुहार उन्हीं सरकार से लगा रहे हैं जिनसे हमें प्यार है और हमारे पास और जाने का कहीं विकल्प नहीं है। इनके पास ही बार बार आएंगे जब तक ये हमारे मसलों का सोल्यूशन कोई हल नहीं निकालेंगे, तब तक हम लगातार इनके दरवाजे खटखटाते रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि ये महाशिवरात्रि का पर्व चला जाए जिस प्रकार से हमें मजबूर किया गया था, हरास किया गया था एक अफगान रूलर के द्वारा। जब्बार खान ने जब हमें कश्मीरी पंडितों को सर्दियों के बदले गर्मियों में शिवरात्रि मनाने का आदेश दिया था, उस समय हमें एक हरासमेंट हुई थी। आज भी कहीं इस बीजेपी सरकार के ऊपर जब्बार खान के जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे बनाए हुए उन पे जब्बार खान का टैग ना लग जाए और आने वाली जितने भी हमारी पीढ़ियां है आने वाले दशकों तक इनको बुला नहीं पाएगी।
देखते हैं कि जब शिवरात्रि का त्योहार होता है कश्मीरी पंडित समाज जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाता है, मगर इस समय अगर देखें तो ये लगातार वेतन की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में जो एक बड़ा आश्वासन है और उम्मीद की किरण भी अभी हमने सुना कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी से ही उम्मीद है कि जल्द कोई अच्छी खबर सुनाएंगे, क्या लगता है कि कितनी उम्मीदें थी कि इस पावन त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे? जी, केवल 2 दिन बचे हैं और कश्मीरी पंडित जो है ये काफी पावन दिन होता है और 10 दिन पहले इसकी तैयारियां की जाती है। केवल 2 दिन बचे हैं शिवरात्रि को, तो क्या लगता है कितनी उम्मीदें लगाए हैं कि भाजपा सरकार जो है वो वेतन को जारी करेगी? देखिए, उम्मीदें तो बराबर है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उम्मीद बराबर लगाए। इसमें इसको सुलझाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। एलजी साहब जो आज हमारे कैंपों का दौरा कर रहे हैं, जो वो महाशिवरात्रि के अरेंजमेंट्स को देखने गए आज हमारे माइग्रेंट कैंप्स में, उनको 2 मिनट नहीं लगेंगे। अगर वो वर्बल कम्युनिकेशन इवन जारी करेंगे ना डाउन द लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, वर्बल कम्युनिकेशन कि इन सब एम्प्लॉयज जो यहाँ पे मजबूरी के कारण यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि आप वहां पे व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं उनको जाने के लिए, हमने आपको बार बार बोला हम जाने को लिए तैयार है, आप रोड मैप दे दीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं अपने ऑपरेसिव सप्रेसिव ऑर्डर्स के द्वारा, टैक्टिक्स लगा के, यही एक एम्प्लॉय को गले पे तलवार डाल के आप उसको कश्मीर पहुंचा रहे हैं। ये आप नहीं सोच रहे इसको अगले 35 साल कश्मीर में रहना है, इसको परिवार के समेत रहना है। ये वहां पे अगर इन्हीं हालातों में फिर इसको रहना है, फिर ये कौन सी रिहेबिलिटेशन है? फिर तो मैं जैसे रह रहा था वैसे ही रहूंगा। फिर आप इसको रिहेबिलिटेशन का टैग मत दीजिए, फिर मुझे आप देख लीजिए मैं किस हालात में कैसे रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। फिर आप इसको रिहेबिलिटेशन का इशू चाहूंगा। रितिका हमारे साथ ज्वाइन की हुई है, रितिका हमारे साथ ज्वाइन की हुई है। रितिका, अपडेट करिएगा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है मुट्ठी कैंप का दौरा कर रहे हैं और शिवरात्रि के त्योहार से पहले लगातार खुद वो देख रहे हैं कि तैयारियां किस तरह से जम्मू कश्मीर में की जा रही है। आपको बता देना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन जो है वो जम्मू में किया गया है, जो कि 16 से लेकर 18 फरवरी 2023 तक चलने वाला है, जिसमें मेन जो जिन बातों पे फोकस किया जाने वाला है वो होगा कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट, क्राफ्ट, लैंग्वेज एंड फेस्टिवल। और इसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा का जो दौरा है, उसी दौरे के चलते अगर मैं बात करूँ इस वक्त यहाँ पे मुट्ठी कैंप की मैं बात करना चाहूंगी, जो माइग्रेंट कैंप के बिल्कुल पास अरेंजमेंट किए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करते हुए तमाम लोगों से नजर आएंगे। एक तरफ रितिका हम देख रहे हैं कि शिल्पा भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, वो इस समय कश्मीरी पंडित के पास हैं जहां पर बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। आप वहां पर हैं मुट्ठी कैंप में, जहां पर कुछ ही देर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचेंगे। उम्मीद की किरण क्या लगती है कि इस महाशिवरात्रि पर जो है क्या कश्मीरी पंडित समाज के लिए कोई उम्मीद की किरण जागेगी? जी, अभी तक जो यहाँ के तमाम कार्यक्रम का ब्यौरा हमने जुटाया है उसके मुताबिक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि महोत्सव को देखने के लिए और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों पर प्रकाश डालने के लिए एलजी मनोज सिन्हा का दौरा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टॉल लगाए गए और कहीं से भी ऐसे कुछ आसार नजर नहीं आ रहे कि जो लोग प्रदर्शन पे बैठे हैं उनको लेके कोई बातचीत की जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी के ज्यादातर लोग इन्वाइटेड नहीं है, क्योंकि साथ ही में यहाँ पे कैंप भी हैं बने हुए, वहाँ के लोगों को भी अंदर आने की इजाजत बिल्कुल नहीं, सिर्फ सिलेक्टिव कुछ एक लोग हैं जिनके द्वारा ये कैंप लगाया गया और यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा आने वाले हैं। चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शिल्पा, इस समय एलजी मनोज सिन्हा जो है वो मुट्ठी कैंप पहुंचने वाले हैं, हालांकि तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पर। शिल्पा, क्या कुछ लगता है कि क्या मौजूदा स्थिति में आज की जो इनका कहना है कि उम्मीद की किरण भाजपा से है, एलजी मनोज सिन्हा जी से है, देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस पावन त्योहार पर इनका वेतन जो है वो जारी हो पाएगा? चाहते हैं कि जिस तरीके से केवल 2 ही दिन बचे हैं, लेकिन यहाँ पर कल रात से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रात को भी भाजपा ऑफिस के बाहर ये बैठे थे और आज भी भाजपा ऑफिस के ये बाहर बैठे हैं और उम्मीद लगाए 2 दिन में कोई ना कोई डिसीजन यानी कि वेतन जो है वो जरूर जारी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीदों पर ये बैठे हैं, कल भी रात को यहीं पर पूरा रात इन्होंने यहीं पर व्यतीत की थी और आज भी भाजपा ऑफिस के ये बाहर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है इन्हें कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की इन्होंने फोटो भी फ्रेम जो है वो हाथों में लिया है और जिस तरीके से भी हाथ लगा रहे हैं कि 2 दिन के भीतर वेतन को
जारी कर दिया जाए। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जोरदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और पावन त्योहार से पहले किस तरह से वेतन को जारी करने को लेकर लगातार कश्मीरी पंडित समाज जो है वो देश के प्रधानमंत्री से और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जो है वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस महाशिवरात्रि पर जो है पावन त्योहार पर क्या वेतन जारी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर लगातार सवाल चिन्ह बने हुए हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने यह कहा था कि जो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर जो ड्यूटीज पर तैनात हुए हैं उनका वेतन जो है वह जारी होगा, मगर वहीं पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्या उनका वेतन जारी होगा या नहीं होगा, वो लगातार सवालिया चिन्ह खड़ा है। क्या आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ अपडेट होगा, वो भी लेकर हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।